गांव में कई सारे समोसे वाले थे, पर उनमें से एक था रामदयाल, जो कि बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी है। जहां गांव के सभी समोसे वाले 15 या 20 रुपए में अपने समोसे बेचा करते थे, वहीं रामदयाल 10 रुपए, जो कि उसकी मेहनत की असली कीमत बनती थी, उसी पर समोसे बेचा करता था। एक दिन एक व्यक्ति, जो अभी तक गांव के दूसरे समोसे वालों से समोसे खाया करता था। मैंने सुना है तुम 10 रुपए का समोसा देते हो। भाई, जब बाकी सब तुमसे महंगे समोसे देते हैं तो तुम कैसे कम रुपए में समोसे बेच पाते हो भाई? हाँ साहब, मुझे समोसा बनाने में जो लागत लगती है, मैं बस उसमें अपनी थोड़ी सी कीमत लगाकर बेच देता हूँ। ये तो तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी को दिखाती है। साहब, बस यही मेरी असली कमाई है। मैं बस भगवान से चाहता हूं कि मेरी इस मेहनत का फल वो मेरे बच्चों को काबिल बना कर दे। उस दिन के बाद से रामदयाल के ठेले पर समोसे खाने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी। मोहन रामदयाल का बेटा है, जो कि कई बार अपने पिता का हाथ बटाने के लिए समोसे के ठेले पर आया करता था। तभी मोहन के स्कूल का टाइम हो गया और वो स्कूल चला गया। उसकी पुरानी किताबें और घिसा हुआ बैग देखकर रामदयाल की आंख भर आई। ठेले के ठीक सामने गुप्ता मिठाई वाले की चमचमाती दुकान थी। देखो जरा, ये रामदयाल सालों से समोसे तल रहा है, पर हालत जस की तस। न दुकान बढ़ी न सपने पूरे हुए। रामदयाल ने सुना, मगर अनसुना कर दिया। उसने मन ही मन सोचा, अगर मेरे बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाए तो वही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। शाम को ठेला समेटकर जब वो घर पहुंचा, तो टूटी खाट पर बैठी उसकी पत्नी शांति उसका इंतजार कर रही थी। आज कितना कमाया? बस 400 रुपए। तेल और आलू का खर्च निकालकर 250 बचा है। मोहन की फीस अगले हफ्ते देनी है। राधा की कॉपी अभी खत्म हो गई है। रामदयाल ने चुपचाप बच्चों को पढ़ते देखा। मोमबत्ती की लौ कांप रही थी और बच्चे उसकी रोशनी में सपनों के अक्षर खोज रहे थे। रामदयाल ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे भगवान, इन बच्चों को मुझसे बेहतर जिंदगी देना। अगले दिन ठेले पर एक अजनबी आया। साफ कपड़े, गंभीर चेहरा और आंखों में अजीब गहराई। एक समोसा देना। रामदयाल ने समोसा परोसा। अजनबी ने खाया और चौंक कर बोला, वाह, कमाल का स्वाद है। तुम होटल क्यों नहीं खोलते? होटल खोलने के लिए जेब में नोट चाहिए साहब। मेरी जेब में तो बस सिक्के खनकते हैं। अजनबी ने नाम पूछा और मुस्कुराते हुए चला गया। ये आदमी कौन था और क्यों मेरी बातों में इतनी दिलचस्पी ले रहा था? एक दिन अचानक मोहन बुखार से तपने लगा। उसका छोटा सा शरीर कांप रहा था। रामदयाल, देखो तो मोहन को बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। रामदयाल ने तुरंत पड़ोस के डॉक्टर को बुलाया। बुखार साधारण नहीं है, तुरंत अच्छे अस्पताल ले जाइए वरना हालत बिगड़ सकती है। रामदयाल के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई। अस्पताल का मतलब था पैसा, और पैसा उसके पास कहाँ था? गुप्ता जी, बच्चे की जान पर बनी है, 5000 उधार दे दीजिए। रामदयाल, जब कमाने की औकात नहीं है तो बच्चों की पढ़ाई और इलाज का बोझ क्यों पालते हो? घर लौटकर उसने देखा, मोहन बिस्तर पर करहा रहा था। पापा, भैया ठीक हो जाएंगे ना? रामदयाल ने सिर पे हाथ फेर दिया, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह ठेले पर वही अजनबी फिर आया। रामदयाल बिल्कुल टूट चुका था। वो ठेले पर बैठा था, मगर कढ़ाई खाली थी। आज समोसे नहीं, क्या हुआ? रामदयाल की आंखों से आंसू छलक पड़े। क्या बताऊं साहब, बेटा मोहन बीमार है, पैसे नहीं है, इलाज नहीं हो पा रहा। मैं तो सोच रहा हूँ ठेला ही बेच दूं। अजनबी कुछ देर चुप रहा, फिर उसने अपना बटुआ निकाला और मोटी गड्डी रामदयाल के हाथ में थमा दी। ये लो, बेटे का इलाज कराओ, और सुनो, इसे मदद मत समझना, इसे इंसानियत समझना। रामदयाल रो पड़ा। साहब, आपका नाम तो बताइए ताकि जिंदगी भर दुआ कर सकूं। मेरा नाम राजेश है।
मैं यहीं शहर में रेस्टोरेंट चलाता हूँ। तुम्हारे समोसे का स्वाद कल भी भूला नहीं था। अब समझ आया तुम्हारा हुनर अनमोल है। राजेश की मदद से मोहन का इलाज हुआ। धीरे धीरे वो ठीक होने लगा और कुछ दिनों बाद राजेश फिर आया और बोला, रामदयाल, क्यों ना तुम मेरे रेस्टोरेंट में काम शुरू कर दो। तुम्हारे समोसे ग्राहकों को बहुत पसंद आएंगे और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी कला बड़ी जगह पहुंचे। साहब, मैं मेहनत करने को तैयार हूं, बस इतना चाहता हूं कि मेरे बच्चों की पढ़ाई कभी ना रुके। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। राजेश के साथ काम शुरू करने के बाद रामदयाल की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। रेस्टोरेंट में उसकी बनाए गए समोसों की डिमांड बढ़ गई। भाई, आज फिर वही पुराना स्वाद जो हमें बचपन की याद दिला देता है। ये स्वाद रामदयाल की मेहनत का है। वो अब भी रोज ठेले पर जाता जहां से उसकी पहचान शुरू हुई थी। मोहन की पढ़ाई अच्छे स्कूल में होने लगी। किताबें नहीं थी, बैग नया था और आंखों में सपने पहले से बड़े। बाबा, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, गरीबों का इलाज मुफ्त करूंगा, ताकि किसी पिता को आपकी तरह असहाय ना होना पड़े। बेटा, तूने ये कहा, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। राधा भी मेहनत से पढ़ रही थी। उसे अध्यापिका बनने का शौक था। साल दर साल बीतते गए। रामदयाल की छोटी ठेली अब रामदयाल समोसे वाले नाम की एक मशहूर दुकान बन चुकी थी। वहां रोज दर्जनों लोग आते। गुप्ता मिठाई वाला, जो कभी ताने मारता था, अब कहता, रामदयाल भाई, आपके समोसे तो पूरे शहर में मशहूर हो गए हैं। रामदयाल सिर्फ मुस्कुरा देता। उसने सीखा था कि तानों का जवाब शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से दिया जाता है। वक्त बीता। मोहन ने मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर ली। शहर के बड़े अस्पताल में उसे नौकरी मिल गई। राधा भी अध्यापिका बन गई। घर में खुशी लौट आई। टूटी खाट की जगह अब मजबूत पलंग थे। मिट्टी की दीवारों की जगह पक्के कमरे बन गए। पर रामदयाल का मन अब भी साधारण रहा। बाबा, आज अस्पताल में गरीब मजदूर आया था। पैसे न होने के कारण उसका इलाज रुक गया था। मैंने उसे मुफ्त में दवा दी। बेटा, यही तो मेरी कमाई है। अगर मेरे संघर्ष से तेरे दिल में ये इंसानियत आई है, तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। राधा पास खड़ी थी। बाबा, आपने हमें जो सिखाया वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। एक दिन दुकान पर बैठे बैठे रामदयाल ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे भगवान, अब अगर तू मुझे बुला भी ले तो कोई गम नहीं, मेरे बच्चे अब संभल गए हैं।